राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जनवरी 2007 का ये सत्संग। तो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, जैसे कि आपने भी सुना है कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया, चुग चुग मोती खात। वह मन फिर त्रिकुटी में जाकर के बदल जाता है। त्रिकुटी तक मन आगे चलता है और पीछे पीछे सूरत चलती है। उससे आगे फिर निरत चलती है और फिर सूरत चलती है। इस प्रकार चलती रहती है। जिसकी निरत कमजोर है वो कुछ भी नहीं कर सकता। सूरत सुनती है और निरत देखती है। आपने सुना है कि शब्द बिना सूरत अंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटके खाए। जो शब्द के बिना सूरत अंधी है, फिर 10वें द्वार से आगे सतगुरु सूरत को पकड़ लेता है। आगे सतगुरु और पीछे पीछे सूरत चलती है, सतलोक पहुंच जाती है। आगे राधा स्वामी दयाल की दया से अपने घर पहुंच जाती है। इन बातों को समझना साधन अभ्यास से ही है। सभी संतों का यही इशारा और वर्णन है। सो अब सतगुरु दया मेहर करता है तो सारे बैरी जल जल मर जाते हैं। वह उसे अपने घर ले जाता है। सूरत शब्द का अभ्यास इसे कहते हैं। आगे कहते हैं, प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल छिन छिन संहार करे। वो प्यारा दीन दयाल राधा स्वामी क्षण क्षण पर संभालता रहता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। राधा स्वामी से सतगुरु फिर न मिले री, राधा स्वामी जिसको पकड़ ले फिर न छोड़े री। राधा स्वामी जैसे सतगुरु न कभी मिले हैं और न मिल सकते। वे बार बार और क्षण क्षण हमारी संभाल करते रहते हैं। ये सिर पर हाथ रखने का शब्द था। मैंने काफ़ी बातें प्रमाण देकर अब बता दी है। सो जब सतगुरु सिर पर हाथ रखता है तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर हाथ वही रखवा सकता है जिसका सच्चा विश्वास और लगन है। सो प्रेमियों, संत सतगुरु की दया मेहर होती है। काफ़ी लोग तो कह देते हैं कि लोग गुरुडम बना लेते हैं। गुरुडम किसका नाम है? गुरुडम तो उसी का नाम है जो कुछ भी नहीं जानता है और पूजा करवाता है और अपने बच्चों को पालता है, अपनी जायदाद बनाता है। उसका नाम गुरुडम है। और जो संत सतगुरु आते हैं वो अपने पूजा नहीं करवाते, वो सीधा रास्ता बताते हैं, वे शब्द का भेद बताते हैं। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं होता, उन्हें अपनी संगत का ही ख्याल होता है। संगत की चीज़ संगत को ही देते हैं। उनका नाम संत सतगुरु है। वे पाखंड करने के लिए नहीं आते। इसी कारण संत मत में कमा कर खाना पहले बताया जाता है। जो कमा करके खाता है वह किसी का गुलाम और मोहताज नहीं होता। ये बंद लगाया जाता है, अगर कोई भोगा मिंसा खाएगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा संत मंत ने कहा है। इसी कारण से जितने भी संत आए सभी ने कमा करके खाया। आज जो गुरु बन करके चेलों का धन खाते हैं वे तो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं। अगर धन ही खाना होता है तो कबीर साहब ने धर्मदास के
21 करोड़ रुपए का धर्म पुण्य करवा करके उनको मिट्टी क्यों बनवाई? वह उसको आप ही ले लेते। फिर रैदास 9 करोड़ का लाल क्यों ठुकराया? वह भी आप ही ले लेता। संतों ने तो सारे जीवन कमा करके खाया है। मैं भी घबरा गया था और ये सोचा कि महाराज जी ने ये क्या किया, कह दिया कमा करके खाना है। मुझे तो अच्छी रोटी मिलती थी और मैं ऐश करता था, पर अब मैं बेधड़क होकर बोलता हूँ, जैसा खाए अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पीवे दूधी वैसी हो जा बुद्धि, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी मति वैसी ही गति। जैसा तुम्हारा ख्याल है रात को वैसे ही सपने आएंगे। सो अपने ख्यालों को ऊंचे और पवित्र रखा करो, अपने ख्यालों को नीचे मत गिरने दिया करो। जो संत महात्मा की शरण में चला जाता है उन्हें अपने विचार कुदरती ही ऊंचे बना लेने चाहिए। अगर वह नीचे गिर गया तो उभर नहीं सकेगा। सो ही संत सतगुरु जीवों को लेने के लिए आते हैं। यही कहते हैं कि संतों का मार्ग ही करनी का है। ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी कर तब पावे कुछ सार। तभी कुछ सार मिल सकता है। ये हजूर महाराज की वाणी थी कि उनके सिर पर हाथ रखा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं सीधा साधा आदमी हूं। सतगुरु का प्रताप और उसकी दया थी। उनकी दया से मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा प्रकाश डाल दिया। सतगुरु की दया तो दया ही होती है। अब एक शब्द सुना देता हूं। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साथ मां, संता सर्व सिद्धि नहीं। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो जी अंतर्यामी। आगे पीछे मध्य हुए सब संतों को राधा स्वामी। सुना से हमें ने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमें ने गुरु अपने का ज्ञान। घू से महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान। घू से महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान। कब लकवा का मरण बखानू लो लागे न ध्यान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मिटी आवे कोनी नावा के पिंड प्राण। दृष्टि मृष्टि आवे कोनी नावा के पिंड प्राण। देखत देखत नैना थक गए, सुनत सुनत कान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान।
सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खस खस समाना मेरु समाना राई कलक जहान। खस खस समाना मेरु समाना राई में कलक जहान। चौदह तबक का गर्व निवारा राठाम की ठाम। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। तासुमरे भय काल न व्यापे ये पद है निर्वाण। तासुमरे भय काल न व्यापे ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधु मिट जावेंगे आमने जान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। मेरी प्यारी संगत, मैंने आपकी हाजिरी में गुरु शीश पर हाथ धरा इसके विषय में बताया है, और मैंने और भी बातें बताई और भी बता सकता हूँ। हाथ रखने के बारे में सतयुगी बातें भी बताई। हर युग में मिसाल मेरी सुनी हुई है। संतों की शरण में रह करके मैंने सुनी, और मैंने ऋषि मुनियों के दर्शन भी किए, परमहंसों के दर्शन भी किए, सबके ही दर्शन किए। जब संतों की शरण मिली तो उनकी दया मेहर हो गई, तब जीवन सफल हो गया। संत सतगुरु के मिलने पर कोई कसर ही नहीं रहती। सबसे बड़ा धन यही है, सबसे बड़ा रत्न पदार्थ यही है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी जी।